सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। ठीक है, सो कम ऑन द फर्स्ट स्लाइड। So come on the first slide. In this slide, I have mentions the dosage form definition. Okay, definition means क्या है, how you can define the dosage form. ठीक है, तो dosage form क्या होती है? It is a method by which any drug molecule, ठीक है, क्या है, एनी ड्रग मॉलिक्यूल कहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है, आर डिलीवर टू द साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन मतलब क्या होगा, साइट आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीनेशियस टाइप के मतलब प्रोटीन से बने हुए रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, उस रिसेप्टर में क्या होता है, साइट ऑफ मतलब एक्टिव साइट्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव साइट्स। ठीक है, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल आप लेते हो, ठीक है, वो क्या करती हैं, ड्रग मॉलिक्यूल उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा लॉक की थ्योरीज। ठीक है, उसमें क्या है, अगर आप कोई भी लॉक है उसमें की आप जब इंसर्ट करते हो तो वो फिक्स उसमें उस सांचे में बैठ जाती है। ठीक है, सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे है, जब भी कोई ड्रग मॉलिक्यूल जाता है तो साइट मतलब साइट ऑफ एक्शन मतलब उस रिसेप्टर की जो एक्टिव साइट्स है वहां पे बाइंडिंग कर लेता है। ठीक है, उस बाइंडिंग करने के लिए बहुत सारे आपका ड्रग मॉलिक्यूल क्या होता है, आपका ड्रग मॉलिक्यूल क्या है, ये बना होता है आपके केमिकल से। ठीक है, केमिकल से, जो कि उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, और एक्टिव साइट जो आपकी है बॉडी के अंदर मतलब रिसेप्टर की एक्टिव साइट्स में भी बहुत सारे केमिकल मॉइटीज होती है, क्योंकि आप प्रोटीन क्योंकि इनका नेचर होता है प्रोटीन। प्रोटीन आपका किससे बना, मिलके बना होता है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, अब अमीनो एसिड से मिलके बना होता है मतलब क्या हुआ, इसमें बहुत सारे अमोनिया NH2 और क्या होगा COH एंड अदर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनसे वो क्या और क्या होगा, आपका जो प्रोटीन कैसे बनेगा, ज्वाइंट बाई एमाइड बॉन्ड, मतलब एमाइड के थ्रू मोर देन मतलब मल्टीपल अमीनो एसिड ज्वाइन करके प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे मतलब यहाँ से बाइंडिंग होती है आपके ड्रग मॉलिक्यूल से और आपकी जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे हो गई, डोजेस फॉर्म आर द मीन्स बाय विच ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड टू द साइट ऑफ एक्शन विद इन द बॉडी। ठीक है, तो ये आपको शायद समझ में आ गया हो। अब बात आती है व्हाई नीड ऑफ डोजेस फॉर्म होता है। ठीक है, हमें डोजेस फॉर्म की नीड क्यों हुई, तो सबसे पहला जो पॉइंट है एक्यूरेट डोज। एक्यूरेट डोज क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्यूरेट डोज ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर आपको सपोज दैट 250 mg लेना है मेडिसिन, ठीक है, तो 250 आपको एक इस क्वांटिटी को मेजर करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, जब तक आप इसको सही से मतलब 250 mg अगर आप सपोज दैट 250 mg वे करके आपने ले लिया, ठीक है, तो वो बॉडी के अंदर जाएगी, जहाँ पे भी आपके रिसेप्टर्स हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते बीच के रास्ते में ही वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पे आपके एक्यूरेट डोज जो पहुंचने है बॉडी के अंदर वो नहीं पहुंचेगी उस रिसेप्टर तक। ठीक है, तो आपका जो ऑप्टिमम ड्रग एक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक्यूरेट डोज, अब हमने क्या किया कि उसका एक्यूरेट डोज बना लिया। ठीक है, जैसे 250 mg की टेबलेट बना लिया। ठीक है, तो 250 mg की एक्यूरेट डोज की टेबलेट बना लिया, तो ये मेथड जो डोजेस फॉर्म का है मतलब हमने उसको कन्वर्ट किया किसमें, डोजेज में, आइदर टेबलेट कैप्सूल या किसी भी फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्यूरेट डोज। अब हम उस एक्यूरेट डोज को अपने अकॉर्डिंग जो भी जिस आइदर चिल्ड्रन में, मतलब चिल्ड्रन में क्या होता है, कम पोटेंसी के लिए, जैसे 250 mg कि डॉक्टर बोलेगा उसको हाफ खिला देना। ठीक है, आप जैसे अगर कोई भी बंदा है 20 एबव, उसको बोलेंगे कि आप 500 mg की ले लेना। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है एज टू एज, पर्सन की एज टू एज। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो ये होता है आपका एक्यूरेट डोज। ठीक है, तो एक्यूरेट डोज बनाने के लिए हो गया, प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्शन मतलब कोई भी टेबलेट है आपकी तो उसको क्या है, उस पर हमें कोटिंग करते हैं। कोटिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अंदर जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो क्या हो, डिजॉल्व मतलब अच्छे से, मतलब बीच के रास्ते में जैसे माउथ के जरिए आपने लिया और आपको लीवर तक, लीवर में उसके रिसेप्टर्स है मतलब साइट ऑफ एक्शन
उस रिसेप्टर की साइट ऑफ एक्शन इस पे एक्ट करेगी आपकी ड्रग, वो कहाँ पे है? लीवर में है। अब अगर उसकी आप कोटिंग नहीं करोगे टैबलेट की, तो डिजॉल्व होने लगेगी बिफोर रीचिंग द एक्टिव साइट, ठीक है? तो हमें उसको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शन किसके थ्रू किया? कोटिंग टैबलेट्स, ठीक है? इसमें सील्ड एम्पल्स भी आते हैं, ठीक है? ये लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। अब जैसे गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस का इन्होंने ले लिया, इसका एक्चुअली एक फिक्स पीएच होता है। उस पीएच पे अगर आपकी ड्रग सॉल्युबल है तो दिक्कत होगी गैस्ट्रिक जूस से पास होने में, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस जब पहुंचेगा पीएच सेम है तो वो डिजॉल्व होने लगेगी, ठीक है? या इंटरेक्ट करेगी वहां पे, ठीक है? तो उससे हमें क्या करना है? हमें उससे उस चीज़ को ब्लॉक करना है, मतलब अपनी टैबलेट में कुछ ऐसा कर देना है कि उस एनवायरनमेंट पे पहुँचे तो उसके पीएच का कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो इससे हम डोजेस फॉर्म बना लिया है, कैप्सूल बना लिया है, ठीक है? तो कैप्सूल की आउटर लेयरिंग वो हेल्प करती है कि पीएच का उस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है? फिर है मास्किंग द टेस्ट एंड ऑर्डर। अब मास्किंग द टेस्ट एंड ऑर्डर मतलब, मास्क मतलब होते हैं किसी, मास्क क्या होता है? मास्क इज़ द मीनिंग बाय व्हिच क्या होता है? किसी भी टेस्ट या ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब मास्क मतलब दबा देते हैं उसको। अगर बैड टेस्ट है तो उसको हम दबा के उसको स्वीट बना देंगे। ऑर्डर उसमें फ्लेवरिंग एजेंट बना के उसको फ्लेवर अच्छा ऐड करके उसको मतलब स्मेल उसकी अच्छी कर देंगे। तो इससे क्या होगा? पेशेंट आपका आसानी से उस ड्रग को ले लेगा, ठीक है? प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यूज। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका हमें तुरंत, मतलब हमें क्या होता है कि हमें माउथ के जरिए नहीं, मतलब माउथ के नीचे, मतलब आपका थ्रोट के नीचे नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे सबलिंगुअल, मतलब टंग के नीचे कुछ ऐसी टेबलेट बना दी जाती हैं जो टंग के नीचे रखो, डिजॉल्व होके आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के जरिए डिजॉल्व डिजॉल्व होके ब्लड के फ्लो में पहुंच जाएंगी, ठीक है? तो ये होता है प्लेसमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी टिश्यू। नेक्स्ट है सस्टेन रिलीज मेडिकेशन। सस्टेन मतलब हमें कंटिन्यू ड्रग का रिलीज कर सकते हैं, ठीक है? कंटिन्यू मतलब जैसे आपको कंटिन्यूअसली मतलब क्या है? जैसे आपने आपका ग्लूकोज, ठीक है? जो लिक्विड आप जो भी पेशेंट होते हैं उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या कंट्रोल्ड रिलीज मेडिकेशन, मतलब उसमें क्या है? ग्लूकोज लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है? तो हम ऐसा डोजेस, मतलब उस डोज मतलब क्या है? अ, वो क्या है? इंजेक्शन, आप इंजेक्शन के थ्रू ही वो लिक्विड जाता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कंट्रोल रिलीज मेडिकेशन, ठीक है? धीरे-धीरे मतलब जाएगा अपना। ऑप्टिमम ड्रग एक्शन मतलब, अब ये सारी चीज़ें जब भी आप डोजेस फॉर्म बनाओगे, तो वो हेल्प करती हैं उस साइट ऑफ एक्शन तक जाने के लिए, मतलब वो रिसेप्टर तक पहुँचने में जहाँ पे आपके एक्टिव साइट्स हैं, ठीक है? तो वहाँ पे जाके और वो ड्रग वहाँ पे डिग्रेडेड होगी, टूटेगी और उसका जो एक्टिव कंपोनेंट है, वो जाके उस एक्टिव साइट पे बाइंडिंग करेगा, ठीक है? और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है? आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, मेडिसिन में मेडिसिन जो भी होती हैं, या फिर हम डोजेस की बात करें, डोजेस फॉर्म बोलो या मेडिसिन्स बोलो, मेडिसिन्स में 2 कंपोनेंट आपके होते हैं, एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्लस एक्सीपिएंट, ठीक है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मतलब आपका जो भी ड्रग है उसका मॉलिक्यूल है। एक्सीपिएंट मतलब उस ड्रग को बाइंड करने में बहुत सारे एक्सीपिएंट ऐड ऐड किए जाते हैं, जो कि कोई फार्माकोलॉजी का कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, मतलब कोई भी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए वो नहीं यूज़ होते हैं, केवल आपके ड्रग को अच्छी तरह से साइट तक पहुँचाने के लिए, जहाँ पे भी, जैसे आपको कहीं भी किसी बॉडी पार्ट में पहुँचाना, तो उसको हम डोजेस फॉर्म बनाने के लिए इन एक्सिपिएंट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है इंसर्जन ऑफ ड्रग्स इनटू द बॉडी कैविटी। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं लाइक सपोजिटरीज ड्रग, ठीक है? इन ये क्या होती है? इसमें क्या है, हमें इसमें रेक्टल रेक्टल या वेजिनल में इंसर्ट की जाती है, ठीक है? तो इसमें आपकी सपोजिटरीज आती हैं जो रेक्टल और किसमें वेजिनल में इंसर्ट की जाएंगी, ठीक है? इंसर्जन ऑफ ड्रग्स इनटू बॉडी कैविटीज, ठीक है? नेक्स्ट है यूज ऑफ डिजायर्ड व्हीकल फॉर इंसॉल। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो इंसॉल्युबल हैं और इनके चारों तरफ क्या है, हमें एक व्हीकल बना देते हैं जो पोलर इन्वायरमेंट में पास होने में सहायक होती हैं, ठीक है? अदरवाइज इनसॉल्युबल ड्रग है तो क्या होगा? आपके जो भी एक्वस इन्वायरमेंट है अ, उसमें पास नहीं होंगी, ठीक है? तो हमें उसके चारों तरफ व्हीकल्स पोलर बना देते हैं जो उसमें पास होने में हेल्प करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं कि डोजेस फॉर्म की नीड हमें क्यों पड़ी, ठीक है? तो आपको पता चल गया होगा ये सारी
ये सारे पॉइंट्स को पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी डोजेस फॉर्म की। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिजिकल फॉर्म। मतलब क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस रूट से आप किसी भी ड्रग को दे रहे हो। जैसे ऑरली दे रहे हो कि टॉपिकल दे रहे हो। ऑरली मतलब माउथ के जरिए दे रहे हो, टॉपिकल मतलब ऑइंटमेंट्स के जरिए दे रहे हो, रेक्टल मतलब सपोजिटरी जो मैंने बात की आपका जो स्टूल्स जहाँ से निकलता है उस उसमें इंसर्ट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सपोजिटरीज टाइप। पेरेंटल में आता है इंजेक्शंस, ठीक है। पेरेंटल में क्या आएगा? इंजेक्शंस। टू टाइप के होते हैं, इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर, ठीक है। वाइजिनल की बात करते हैं तो इसमें भी सपोजिटरीज इसमें क्या है, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको सपोजिटरीज बोलते हैं, वो कहाँ पे वाइजिनल में इंसर्ट की जाती है। इनहेल्ड मतलब कुछ अस्थमा पेशेंट में बहुत सारे ऐसे पाउडर को लिक्विड में सस्पेंड करके इनहेल की जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे इनहेलेटर्स उसमें यूज होते हैं, इसको बोलते हैं इनहेल्ड, ठीक है। ऑप्थेल्मिक मतलब जो आई ट्रीटमेंट में यूज होते हैं उसको बोलते हैं ऑप्थेल्मिक। ऑटिक मतलब कान में जो आप ईयर ड्रॉप वगैरह यूज करते हो तो उस टाइप के मेडिकल्स, उस टाइप को डोजेज फॉर्म को ऑटिक बोलते हैं, ठीक है। सॉलिड फिर है फिजिकल फॉर्म में सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तीन टाइप के हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो ओके, तो एक लेक्चर आपको बस इतना आज तो इतना ही, ठीक है। डोजेस फॉर्म क्या होता है, नीड ऑफ डोजेस फॉर्म क्यों पढ़ा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। किसने टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड वन इज फिजिकल फॉर्म के बेस पे। तो इनमें क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट के जरिए लिए जा रहे हैं उसके बेस पे नाम है इनके। और फिजिकल में, फिजिकल मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड, लिक्विड है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट टुडे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे टेबलेट कितने टाइप्स की होती हैं, टेबलेट्स में क्या क्या होता है, फिर हम कैप्सूल के बारे में देखेंगे, फिर हम एलिक्सर बहुत सारे टाइप्स में देखेंगे। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट टुडे। एंड अगर आप वो नए हैं चैनल पे तो थोड़ा प्लीज रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब दिस चैनल आल्सो। ओके।